आपसे सवाल ले लेते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की इस समय बहुत बात चल रही है, तमाम राजनीतिक मंचों से भी या कह लें जो है धर्म के मंचों से भी इस तरह के नारे गूंज रहे हैं। आपको लगता है ये धर्मनिरपेक्ष देश में हिंदू राष्ट्र की बात होनी चाहिए या हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनाने की बात बिल्कुल गलत है। ये पहले से ही हिंदू राष्ट्र है। और दूसरी बात, धर्मनिरपेक्ष शब्द भी गलत है, ये पंथ निरपेक्ष है। दुनिया का खुदा एक है, उसका ईमान और उसका दीन भी एक है। उसी तरह दुनिया का भगवान एक है, इसलिए उसका धर्म भी एक है। उसको गॉड कहो या कुछ कहो। तो इसलिए धर्मनिरपेक्षता भी गलत है, पंथ निरपेक्षता मतलब मजहब। भाई मैं कह दूं, धर्म मानवता है, धर्म प्राकृतिक है, जिसमें हर व्यक्ति का नियम और प्रकृति का कार्य व्यवहार निहित है। धर्म विश्वास है, मैं इसके साथ धोखा दे जाऊं, इसकी बेटी मेरे पास है और मैं इसमें ये अधर्म है, यानी विश्वास जहाँ ये धर्म है। इसलिए पंथ निरपेक्ष है और संविधान में धर्म निरपेक्ष कभी नहीं था, ये केवल पंथ निरपेक्ष शब्द था। ये संविधान के बाहर का शब्द है, संविधान की मूल प्रति को मंगा के देखिए, इसलिए है। और ये भारत हिंदू राष्ट्र है क्योंकि यहाँ के सारे निवासी सनातनी पहले हिंदू थे, अब सबके अपने अपने पंथ हैं। कोई हनुमान को पूजने वाला है, कोई इस्लाम में रह करके दरगाहों के और बुजुर्गों को सलाम करने वाला है, कोई जाके केवल नमाज पढ़ने वाला है, कोई जाके चर्च में जाने वाला है, कोई गुरुद्वारे में जाने वाला है और कोई मंदिरों में जाने वाला है। तमाम ऐसी बड़ी तादाद है जो कहीं नहीं जाने वाला है, उनकी तादाद बहुत बड़ी है। तो इसलिए ये पंथ निरपेक्ष है। और ये हिंदू राष्ट्र माने हिंदुस्तान, यानी ये हिमालय से लेकर के और सागर समुद्र तक का जो देश है। इंदु माने समुद्र होता है, ही माने हिमालय होता है। तो ये है, और ये देवताओं का पहला बनाया हुआ है। इसलिए दुनिया में जब आया है इस्लाम के हिसाब से, भगवान के हिसाब से, दुनिया की प्रथम सृष्टि यहाँ शुरू हुई। सर आपसे सवाल ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र पहले, आप समर्थन करते हैं इस बात का कि हिंदू राष्ट्र पहले से ही था? एकदम पहले से था। सारे लोग जो हिंदुस्तान के अंदर हैं, मुफ्ती साहब ने भी बताया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। पंथ अलग अलग है। हम नमाज पढ़ते हैं, गुरुजी पूजा करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं। गुरुद्वारा में हमारे जो सिख भाई हैं वो अपने हिसाब से, अपने पंथ के हिसाब से अपने ऊपर वाले को मनाते हैं, उनकी इबादत करते हैं। जो मुसलमान इसका चर्च में ईसाई भाई हैं वो अपने हिसाब से, अपने पंथ के हिसाब से इबादत करते हैं अपने गुरु। तो जो मुसलमान इसका विरोध करते हैं उन मुसलमानों के लिए क्या कहेंगे? मुसलमान पढ़े लिखे नहीं हैं। जो विद्वान मुसलमान होगा कभी विरोध नहीं करेगा। अब उनके लिए हम नहीं कुछ कर सकते जो विरोध करते हैं। सर अंतिम सवाल, बस अंतिम सवाल। भारत माता की जय को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुसलमानों को दिक्कत है भारत माता की जय कहने से, आप कैसे? अभी लगा चुके हैं, फिर बोल देते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। हम भी मुस्लिम धर्म गुरु हैं। आपने कहा गैर पढ़े लिखे, पढ़े लिखे तमाम हिंदू घरों में पैदा हुए लोग, तथाकथित नालायक सेकुलर, जो विभिन्न राजनीतिक दलों में समाज को खरीदते और बेचते हैं, उनसे गुनाह के काम कराते हैं अपनी वोट की राजनीति करने के लिए, उनके द्वारा भड़काया जाता है। इसलिए ऐसे लोग जिम्मेदार हैं, कोई कौम जिम्मेदार नहीं।